आज हमें अपने हालात का जायजा लेकर इस बात का फैसला करना होगा कि क्या हमने जिंदगी कर्जों में रहकर गुजारनी है, क्या हमने जिंदगी मांग कर गुजारनी है, कशकोल की ज़रिए गुजारनी है, या फिर हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के फरमुदात के मुताबिक हमने वो ज़िंदगी गुजारनी है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और जिसके लिए हमारे लाखों बुजुर्गों ने, माओं ने, उनके आंचल फटे और नौजवानों के जब वो हिजरत कर रहे थे पाकिस्तान के दरिया सुर्ख हो गए उनकी खून से, उनकी कुर्बानियों से। क्या आज वो शोहदा जो आज कब्रों में हमेशा की नींद सो रहे हैं, क्या अगर हमने उनकी तौकीर करनी है, पजीराई करनी है, तो फिर हमें ये फैसला करना होगा कि अब तक जो कुछ होता रहा उसको हमेशा के लिए दफन करके एक नया सफर का हमें फैसला करना होगा जो मेहनत, अमानत और दयानत की बुनियाद पर होगा, जिससे हर पाकिस्तानी अपने आप को अजीम पाकिस्तानी समझे। ये ना हो कि एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। ये ना हो कि एक तरफ शादियाने हैं और दूसरी तरफ मातम है। मैं समझता हूँ कि आज हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि वो ख्वाब जो हज़रत कायद आज़म के आंखों में था उसकी ताबीर आज हर सूरत होनी चाहिए। आज मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कामयाबियों और नाकामियों का एक लंबी एक फहरिस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर नाकामियाँ थीं हमारे मुकद्दर में, वहाँ पर हमारे अजीम साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने, सियासतदानों ने और हमारे सिपाहियों ने, हमारे पुलिस के, फौज के अफसरान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। आज वो दिन इस बात का तकाजा करता है कि हम उन कुर्बानियों को अगर हमने वाकई हमेशा के लिए जामदा करना है तो फिर हमें अपना फ़र्ज अदा करना होगा और कौम की किस्मत को बदलना होगा, गुर्बत को हमें खुशहाली में बदलना होगा और पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। इसके बगैर मैं समझता हूँ कि ना दुनिया में ना क़यामत में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी।